और चलिए इस मर्डर मिस्ट्री या कहें कि मौत की मिस्ट्री, जो भी आप कह ले, इसे मर्डर कह पाना तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन सीबीआई इसी एंगल से जांच कर रही है। लेकिन पूरा मामला फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्या कह रहा है, कैसे कवायद की जा रही है, ये तमाम जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी दिलीप से, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े। दिलीप, सीबीआई तो अब एक तरीके से इसे मर्डर मिस्ट्री के तौर पर ही जांच को आगे बढ़ा रही है। क्या कुछ चीजें निकलकर अब तक आ पाई हैं सीबीआई के इस जांच में? किन कड़ियों को जरिए आप हम समझाना चाहेंगे आपसे कि एसआईटी के बाद से सीबीआई जब जांच में शुरू की सीबीआई ने, तो क्या क्या कैसे कैसे जोड़ते हुए कहां तक पहुंची है? देखिए, पहले स्पष्ट कर दूं कि आप पिछले जो 3 दिनों से लगातार आज तीसरा दिन है जांच जारी चल रहा है और जांच को लेकर के उनके तरफ से कोई स्पष्ट बात मीडिया के सामने नहीं कही गई। लेकिन आज जो सीन क्रिएट किए गए धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर, तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा सीबीआई की टीम चौक पे खड़ी रही और पूरी टीम के साथ जो 5 टीम सीबीआई की बनाई गई, आज पांचों टीम एक साथ इकट्ठा पूरे मामले की बारीकी से जांच की। ऑटो ला करके सीन को रिक्रिएट किया गया, ऑटो पे एक चालक को बिठाया गया और उसके सहयोगी को बिठाया गया, फिर ऑटो को चला करके जिस जगह पे घटना घटी थी वहां तक ले जाया गया और उसके बाद एक व्यक्ति को वहां पे मृत अवस्था में दिखाया गया। अगर वो सड़क पे पड़े थे, फिर उनको सड़क पर के दिखा करके फिर कई फोटो निकाले गए, अपने एंगल को जाँच किया गया और एक 3D डिजिटल स्कैनर मशीन लेकर के आई थी सीबीआई की टीम, उसको 3 जगह पे केंद्रित करके 3D स्कैन किया गया पूरे घटनाक्रम को, पूरे क्राइम सीन को। क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि जो एसआईटी की टीम से अगर जांच में छूट गई हो, त्रुटि रही होगी, क्योंकि किसी भी मर्डर मिस्ट्री का या फिर किसी भी बड़े मामले का जांच करने में क्राइम सीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्राइम सीन के आधार पे ही रिपोर्ट आगे बढ़ती है। जिस तरह की एसआईटी की टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था, उसी तरह से आज सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है और इस दौरान ऑटो को चलाया गया और ऑटो चलाते वक्त जो मशीन लेकर के आई थी, 3D स्कैनर मशीन लेकर के आई थी, उससे पूरे क्राइम सीन का डिजिटल वीडियोग्राफी किया गया, जो एक स्केच जारी करता है और स्केच के बाद उसके जो फुटेज निकाले जाते हैं या प्रिंट निकाले जाते हैं तो उसमें सारी बारीकियों को समझा जाता है कि क्या मूवमेंट रहे थे, ऑटो की स्पीड क्या रही थी, किस डायरेक्शन में ऑटो जा रहा था और जब ऑटो अचानक से टर्न हुआ तो उसके डायरेक्शन क्या था, स्पीड क्या था, कितने एंगल पे वो टर्न हुआ और जब वो टक्कर मार करके भागा और जिस जगह पे एडीजे की मौत हुई थी, जिस जगह पे वो गिरे थे, उस जगह पे भी 3D स्कैनर को लगाया गया था और उस घटनाक्रम को पूरे तरीके से बारीकी से स्कैन किया गया था और उसके बाद जब ऑटो को आगे बढ़ाया गया था तो उस मूवमेंट को भी कैच किया गया। तो आज सीबीआई की टीम पूरे तरीके से सीन को रिक्रिएट करके और बहुत सारे तथ्यों को जुटाई है, जमा किए हैं। हालांकि इन तथ्यों को लेकर के सीबीआई के अधिकारी की तरफ से कोई खुलकर बयान नहीं आया है, लेकिन कह सकते हैं इसी बिंदु पे एसआईटी की टीम ने भी जांच की थी और आज इसी बिंदु को मान करके सीबीआई की टीम ने जांच किया और कई दस्तावेज वहां से जुटाए हैं। जो मिट्टी थे वहां पे उसको ले गए हैं, कई पत्थर के टुकड़े अपने साथ ले गए हैं और जो घास जिस जगह पे गिरे थे, जिस जगह ब्लड गिरा था एडीजी का, उसको भी उठा करके सैंपल के तौर पे ले गए और जो क्राइम सीबीआई के साथ जो उनकी एफएसएल की जो टीम थी वो भी आई हुई थी और वो भी बारीकी से जांच कर रही थी पूरे मामले के। तो 4 घंटा अपने आप में दिखाता है। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल की दूरी के बीच क्या मूवमेंट रहे होंगे, क्या स्पीड रहा होगा, सीसीटीवी किस डायरेक्शन में फुटेज को कैच किया है, कई बिंदु थे यहाँ पे जो आज जांच में सीबीआई की टीम शामिल हुई, जांच की और कई दस्तावेज अपने साथ उठा करके ले गए। और कई अधिकारी कैमरे पे तो नहीं आए, लेकिन उससे जो बात हुई थी वो कह रहे थे क्राइम सीन किसी भी केस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए आज डिजिटल मैपिंग कराया जा रहा है, डिजिटल 3D डिजिटल से स्कैनिंग कराया जा रहा है और इसमें पूरे मामले की 3D मैपिंग होगी। अगर आने वाले समय में न्यायालय में अगर जज सवाल पूछते हैं तो इन सवालों का जवाब देते हुए पूरे क्राइम सीन को वहां पे रखा जाएगा, इन बिंदुओं पे और इन मामलों के तहत ये घटना घटी थी और ऐसे में एडीजे की मौत हुई थी। जी अच्छा दिलीप, जिस तरीके से एसआईटी जब मामले की जांच करी थी तो इरादतन हत्या यानी कि हत्या या फिर दुर्घटना या फिर गैर इरादतन हत्या, 3-4 एंगल के साथ जांच करी थी, तो सीबीआई को ऐसा क्या नजर आया तमाम दस्तावेजों और छानबीन के बाद, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद, कि वो सीधे हत्या के एंगल के साथ ही जांच शुरू कर चुकी है? देखिए, आज जिस तरह से 3D स्कैनर या फिर जो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, तो सीबीआई भी शुरू में पूरे तरीके से इस मामले को हत्या मानकर ही चल रही है, क्योंकि कई ऐसे पहलू थे और सीबीआई को जो दस्तावेज सौंपे गए सीबीआई खुलासा नहीं किया, लेकिन सूत्रों की माने तो कई बात जो दस्तावेज सौंपे गए 4000 पन्नों का एसआईटी की तरफ से, उसमें कई बातों का उल्लेख नहीं है। 3D मैपिंग क्यों नहीं कराया गया, तकनीकी रूप से इस मामले की जांच क्यों नहीं की गई,
तो इन मामलों को लेकर के आज सीबीआई खुद पहुंची वहां पे और खुद से संतुष्ट हुई। हो सकता है कि 3D मैपिंग में कुछ क्राइम सीन ऐसे दिख जाए कि जो सीसीटीवी फुटेज में कैच ना हुआ हो, दूसरे एंगल से कैच ना हुआ होगा, उस एंगल पे समझ में आएगा सीबीआई की टीम को कि शायद कोई तीसरा पर्सन भी रहा होगा इस घटनाक्रम को अंजाम देने में, या फिर ये घटनाक्रम कुछ और हो सकता है। तो कई ऐसे बिंदु है जिन पे जांच हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि जब तक कोई अधिकारी के तरफ से इस पूरे मामले पे बयान नहीं आता है, जांच किस दिशा में जा रही है, क्या वाकई में ये हत्या है, साजिशन हत्या है, गैर इरादतन हत्या है, या फिर गलती से ये घटना घटी, कई ऐसे बिंदु है, सभी बिंदुओं की पहलू पे जांच की जा रही है। और जब तक किसी वरीय अधिकारी का इस मामले पे बयान नहीं आता है, तब तक कहना जल्दबाजी। बिल्कुल दिलीप, तो निश्चित तौर पर फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं, जो हमें दिख पा रहा है वो हम दिखा रहे हैं, वही हम दर्शकों को बता रहे हैं, जो हम आशंका जता सकते हैं वो जता रहे, लेकिन आधिकारिक बयान आ जाता तो ज्यादा बेहतर होता। बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और सीबीआई की जांच से जुड़ी तमाम चीजों को बताया कि सीबीआई की टीम ने आज क्या कुछ किया, किस तरीके से वो आगे बढ़े, जांच को बढ़ा रही है आगे। बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े आप दिलीप, और बताया आपने कि किस तरीके से सब कुछ हुआ।